हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रीता मेहरा ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 8:30 बजे से और बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत घर से नहीं हो रही है। आज मैं गई हूँ जंगल। आज बहुत टाइम के बाद गई हूँ जंगल। 2 महीना हो गया है मुझे जंगल नहीं गए। तो आज स्कूल की भी छुट्टी थी तो नीमा और मैं आए हैं। बाकी एक पार की दीदी भी आई है हमारे साथ और वो गए हैं ऊपर को। यहाँ से ऊपर को गए हैं और अपना टाट फट्टा यानी यहीं पे रख के गए हैं, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वो दिख रही हैं ऊपर से दीदी। जहाँ भी जाएंगे तो यहीं पे लेके आएंगे घास के लिए आए हैं। और मैं तो लकड़ियों के लिए आई हूँ। लकड़ियाँ तो हो ही जाएंगी, उससे पहले नीमा घास के लिए आई हैं तो थोड़ा उनके लिए घास ढूंढती हूँ मैं भी। दोनों ऊपर को चले गए हैं और मैं जाती हूँ इस साइड। यहाँ पे पानी का गधेरा भी है और मतलब सुबह के 8:30 का टाइम है और इतनी गर्मी हो रही है जंगल में। अभी तो हम गधेरे साइड आए हैं, यहाँ थोड़ा ठंडक है, ठंडा ठंडा पानी भी है गधेरे में। तो मैं भी ढूंढती हूँ, थोड़ा घास हो जाएगी उसके बाद लकड़ियाँ बनाएंगे। तो मैं भी ढूंढती हूँ थोड़ी घास। घास भी पता नहीं यहाँ पत्ते वाली होती है, वैसी घास नहीं होती है। अब पत्ते कौन से पत्ते काटने हैं कौन से नहीं ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। तो देखती हूँ कुछ मिलता है तो। अभी थोड़ा घास घास मतलब ढूंढ ली है हमने। यहाँ पे मैंने फट्टे में रख भी दिया है। ऐसी ही घास होती है यहाँ, वो मतलब वो वाली घास नहीं होती है, ये पत्ते वाली घास ही होती है। ये जो है मतलब ज़्यादा इसमें कौ है, कौ बोलते हैं ये वाली घास को, पत्ते वाली ये वाली घास। बकरियां खाती हैं इनको, ये बकरियों की घास है मतलब। और यहाँ मतलब मुझे उतना समझ में नहीं आता है ये वाली घास। मेरे मायके में तो वो घास होती है जो मतलब हम जिसके लूटे लगाए रखते हैं, वो वाली घास होती थी बहुत बड़ी बड़ी। यहाँ यही घास होती है, ये घास होती है पत्ते वाली बकरियों के लिए। बाकी नीमा लोग तो ऊपर को चले गए हैं। एक बार यहाँ आए थे थोड़ा घास रखने। बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है थोड़ा थोड़ा ये। बाकी यहाँ से तो काट भी रखा है। घास तो हो ही जाएगी, 2 जनों से हमसे थोड़ा तो होगी, थोड़ा होगी, थोड़ा भी और हो जाएगी तो घास तो हो जाती है। अब पता नहीं लकड़ियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। यहाँ आसपास तो लकड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं कहीं। हाँ, लकड़ियाँ भी ढूंढते ही ऐसे ही। अभी मेरी लकड़ियाँ भी हो ही गई हैं। यहाँ पर रखी है मैंने लकड़ियाँ। ये लकड़ियाँ सब बुरांस की हैं। बुरांस की लकड़ी अच्छी होती है, मजबूत होती है मतलब जलाने के लिए। तो लकड़ी भी मेरी होएगी लगभग। यहाँ पर थोड़ा मुझे 1 आध 2 लकड़ी और मिल गई। ये ही क्या क्या है इसका नाम, बुरांस की ही मिल गई है, इसमें है ये। इनको काटती हूँ उसके बाद चलते हैं घर को, लेट भी हो गया है, 10 बज गए हैं। अभी दोपहर का एक टाइम हो गया है। जंगल से आ गए थे हम घर, उसके बाद चाय पी के थोड़ी देर आराम किया हमने। ताकत ही नहीं आई आज बहुत टाइम के बाद जंगल गए थे। बाकी मम्मी ने खाना पीना तैयार किया है, खाना खा लेते हैं अभी। आवाज उमा आ जाए फिर यही खनी दे रहे क्या खा दो कब गया करना नहीं पानी के दिन भर में।
अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और अभी हम आए हैं घर से नीचे वाले खेतों में। तो ऊपर से खाना खा के आराम किया क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ थी। अभी भी आइट साइड धूप बहुत तेज़ है, गर्मी का टाइम है, बाहर निकलने लायक ही नहीं होता है दोपहर में। सुबह और शाम के टाइम में होता है जितना भी काम होता है। बाकी वो नीचे वाला खेत तो पहले ही सुधार दिया था, तो उसमें नीमा जो झाड़ वगैरह था उसको जला रही हैं खेतों में। और इसमें इसको सुधारते हैं, मतलब इसमें जो भी डाल रखा है दाल वगैरह मम्मी लोगों ने, तो इसमें छड़ दिया है बीज। अब मैं इसको पीछे से सुधारती हूँ, मतलब झाड़ पत्थर वगैरह साइड करूँगी। इसमें से लगती हूँ थोड़ी देर काम में। मम्मी और काव्या हैं किट्टू के पास, हम दोनों आए हैं नीचे। अभी बज गए हैं शाम के 6 और घर से नीचे वाले खेतों से हम उसी टाइम आ गए थे। छोटा सा था, मतलब वो खेत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब आधा घंटे का काम था तो आ गए थे। उसके बाद चाय वगैरह पी के नीमा लोग तो घर हैं, सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा घर में बैठ के क्या करूँ। सामने से जो हमारे आलू के खेत है मैं पहुँच गई हूँ, वहाँ पहुँच के आ गई हूँ, मतलब पहुँच के मैंने घास भी बना ली है। आजकल सूखी ही घास है भैंसों के लिए, तो थोड़ा हरी घास मिक्स करके डालेंगे तो अच्छा रहता है। ज़्यादा तो हो नहीं पाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ से घास बना ली है, दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा घास मेरी हो गई है। बाकी इस बार बारिश हुई, मतलब पहले की अपेक्षा हुई, फिर तो आलू भी उग गए हैं। अब तो इस टाइम पर हरे भरे ही खेत अच्छे लगते हैं। बाकी सभी के आलू उग गए हैं। यहाँ तो यही खेती होती है, आलू की ही खेती होती है। तो सूअर वगैरह रख देगा तो आलू होंगे, नहीं तो बस नहीं होंगे। तो अभी तो पता नहीं, उग तो गए हैं, अब सूअर रखे या न रखे। अभी अब मैं घास रखती हूँ और चलती हूँ घर को, फिर अंधेरा भी हो जाएगा। अभी घास लेके तो आ गई मैं, इतनी घास हुई मेरी, मतलब बहुत है इस टाइम पर, तो इतनी घास भी बहुत है। बस पहुँचने वाली हूँ मैं अभी घर। अभी बज गए हैं शाम के 7 और शाम की चाय का टाइम हो गया है। बाकी सब्ज़ी वगैरह तो तैयार है, सब्ज़ी रखी है मतलब चूल्हे में। बाकी आटा गूंथ के ढक दिया है मैंने और चाय तो बनी रही है। बाकी आजकल भेटूली का टाइम है तो सबके यहाँ से लड्डू आ जा रहे हैं। तो ये जो लड्डू हैं ये कोई पसंद नहीं करता है, मतलब घर में एक मैं और काव्य खाते हैं, मतलब हम मीठा। तो अभी चाय बना लेती हूँ, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद मैं बनाती हूँ रोटियाँ। सब्जी तो तैयारी है। अभी टाइम 9 बज गए हैं, खाना खा लिया है हमने। अभी किट्टू के पास बैठे हैं थोड़ी देर। ओ ये है हमारी किट्टू, ये है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। ओ लल, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय गोबिंद, बाय, गुड नाइट।